गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पल्सेस। देन आज हम लोग पल्सेस को डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए पल्सेस कौन कौन सी है हमारी। पल्सेस को हम लोग दाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से आती हैं हमें और इन्हें किस किस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। देन लेट मी स्टार्ट पल्सेस। पल्सेस मीन्स दाल्स आर सेकेंड टू सीरियल्स इन आवर फूड। अगर हम लोग पल्सेस की बात करें तो ये हमारा सेकेंड सीरियल्स होता है, यानी कि हमारा दूसरा अनाज है जो हमें यूज़ करना ही करना है हर हाल में। देन पल्सेस आर द सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अगर हम लोग पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस हैं क्या, एक तरह की बीज है, यानी कि सीड्स हैं। किन की सीड्स हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स की। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, यानी कि दालों को देते हैं, जो हमें दाल यानी कि पल्सेस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। देन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट्स नोडल्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं बाय फिक्सेशन। ओके, सो पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं तो प्रोटीन तो होगा ही, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन होता है वो पूरा नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। देन अगर जो भी हमारा बैक्टीरिया है वो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होगा। ओके, देन पल्सेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस। पल्सेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स है। किसके लिए? वेजिटेरियंस के लिए। मीन्स जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पल्सेस को भी खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन सोर्स है प्रोटीन का। द मोस्ट कॉमन पल्सेस ग्रो इन इंडिया आर ग्राम्स, पीस, पिजन पी, सोयाबीन, लेंटिल बीन्स, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स। ये सारे हमारे क्या हैं? पल्सेस हैं। इन्हें हम लोग पल्सेस की कैटेगरी में रखे हैं जो कि इंडिया में ग्रोन होते हैं। ओके, यहाँ आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी पल्सेस बनी हुई हैं। और ये कहाँ से मिल रहे हैं? ये प्लांट्स बना हुआ है। ये किसका प्लांट है? मसूर प्लांट है, यानी मसूर की जो हमारी पल्स होती है उसका प्लांट है। नेक्स्ट हम वेजिटेबल्स पर आ जाते हैं। वेजिटेबल्स तो आप लोग सभी जानते हैं, इससे फैमिलियर हैं। देन वेजिटेबल्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्रूट्स विच आर वेजिटेबल्स आर ईटन आइदर रॉ एंड आफ्टर कुकिंग। मीन्स क्या है? वेजिटेबल भी हमारे प्लांट्स के ही पार्ट होते हैं, या तो रूट हो सकते हैं, या स्टेम हो सकते हैं, या लीफ हो सकते हैं, और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ओके, मीन्स हम वेजिटेबल के फॉर्म में प्लांट्स के हर पार्ट को खाते हैं। विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल आर ईटन आइदर रॉ और आफ्टर कुकिंग। इनमें से कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा ही खाते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पका कर खाते हैं। वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, वाइटामिन, रफेज। ये सब जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो मिनरल्स, विटामिन और रफेज के क्या होंगे? बहुत अच्छे सोर्स होंगे। वेजिटेबल्स आर ग्रोन एंड ईटन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेजिटेबल मोस्टली सभी जगह उगाई जाती है और सभी जगह खाई भी जाती है। सम कॉमन यूज्ड वेजिटेबल्स आर लिस्टेड बिलो। नंबर फर्स्ट है रूट वेजिटेबल्स। रूट वेजिटेबल के फॉर्म में हम लोग खाते हैं कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, इटीसी। आपको सभी का मतलब पता है। लीफी वेजिटेबल्स में आते हैं हम लोग स्पिनाच, लूटिस, फेनुग्रीक यानी मेथी एंड इटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टेम वेजिटेबल्स। स्टेम वेजिटेबल्स में आपका पोटैटो, एरोवाइड यानी अरबी, अनियन, इटीसी, ये सारी चीज़ें आती हैं। हर्बेज वेजिटेबल्स में आता है कैबेज, कॉलीफ्लावर, इटीसी। ओके, ये आपके फ्लावर्स की एग्जाम्पल है। जैसे आपको टमाटो प्लांट दिया हुआ है, आपको टमाटो प्लांट दिख रहा होगा, ठीक है, ये भी एक प्रकार का वेजिटेबल है। फ्रूट वेजिटेबल में कौन कौन आएगा? कुकुम्बर, गॉड, पम्पकिन, टोमेटो, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, इटीसी। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये सारे जो हमारे फ्रूट्स हैं कैसे हैं? ये सारे हमारे हैं आपके फ्रूट वेजिटेबल्स हैं। ओके, आपको वेजिटेबल समझ में आ गया होगा। हम लोग फ्रूट्स में आते हैं। देखिए, फ्रूट्स आर द राइपेंड ओवरीज ऑफ फ्लावर्स। अगर हम लोग फ्रूट की बात करते हैं तो ये पकी हुई ओवरी क्या होती है? प्लांट का ही एक पार्ट होता है। ठीक, फ्रूट्स आर कॉमनली ईटन रॉ विदाउट कुकिंग। फ्रूट्स को हम लोग जनरली कैसे खाते हैं? बिना पका हुआ खाते हैं। फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। सिट्रस फ्रूट का मतलब जिनमें सिट्रिक एसिड होता है या जो खट्टे होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन और रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। इनमें क्या होता है? विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली ग्रो फ्रूट इन आवर कंट्री आर मैंगो, बनाना, गवावा, एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पीच, पियर, ग्रेप्स, लीची, इटीसी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे फ्रूट्स हमारी इंडिया में यानी हमारी कंट्री में उगाए जाते हैं। ओके, जैसे आपको ये पपाया प्लांट दिखाई दे रहा है, इसमें सारे पपाया लगे हुए हैं।
तो इसी तरह से फ्रूट्स हमारे प्लांट में लगते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का क्या काम है, देखिए। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम। बहुत सारे प्लांट की सीड्स इसलिए यूज़ होती है, बहुत सारे प्लांट की सीड्स यूज़ होती है उनमें से ऑयल निकालने के लिए, ठीक है। देन ऑयल्स आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। ऑयल हमारा क्या है, ऑयल हमारा है कुकिंग मीडियम। ऑयल्स आर ऑल्सो एनर्जी फूड। ऑयल्स हमारे इसके अलावा एनर्जी फूड भी है। देन सम मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स आर मस्टर्ड। अगर हम लोग किसी कॉमन सोर्स की बात करें जिससे हमें ऑयल मिलता है तो वो हमारा क्या है, मस्टर्ड है, यानी कि सरसों है। नेक्स्ट हमारा सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंड नट, कॉटन सीड्स का, सोयाबीन एंड सीसेम, ये सारी ही सीड्स से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, जिसका यूज़ हम अपने फूड को प्रिपेयर करने में करते हैं। नेक्स्ट सर्टेन ऑयल्स विच कैन नॉट बी यूज्ड इन कुकिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स। इसमें से कुछ ऑयल्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम कुकिंग में यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, उन्हें हम सोप्स को या डिटर्जेंट्स में यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुगर। शुगर क्या है, इसे देखिए। देन शुगर हमारा सर्टेन प्लांट ऑफ सम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सम प्लांट्स आर रिच इन शुगर। प्लांट के कुछ पार्ट क्या होते हैं, प्लांट के कुछ पार्ट से हमें शुगर मिलता है। शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। शुगर कार्बोहाइड्रेट है, हमें पता है ना। नेक्स्ट द स्टेम ऑफ द शुगर केन इज़ जूसी। अगर हम लोग स्टेम की शुगर केन की स्टेम देखें तो ये कैसी होती है, जूसी होती है। दिस जूस कंटेन्स शुगर कॉल्ड सुक्रोज। क्या होगा अगर हम लोग किसकी बात करें, स्टेम ऑफ शुगर केन की बात करें तो ये कैसी होती है, जूसी होती है, और इसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है। क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर ऑब्टेन फ्रॉम द कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस एंड प्यूरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। देखिए जो हमारा शुगर केन होता है इससे हमें शुगर मिलती है, तो आपको पता होगा ना। और किस तरह मिलती है, हम लोग जो शुगर केन होता है उसे ड्राई करते हैं, यानी कि उसे क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, उसमें से क्रिस्टल शुगर के निकाल लेते हैं और हमें क्या मिल जाता है, शुगर मिल जाता है। रूट्स ऑफ बीट्स आर ऑल्सो रिच इन शुगर। अगर हम लोग बीट की रूट देखें तो वो भी हमारी रिच में शुगर क्या होती है, शुगर में रिच होती हैं, उसमें से भी हमें शुगर मिलता है। तो आज का टॉपिक हम लोग ये पढ़ चुके हैं, शुगर। अब हम लोग यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टी एंड कॉफ़ी पढ़ेंगे। थैंक यू।